डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दुर्गा ट्यूटोरियल ऑनलाइन क्लासेज। सामाजिक विज्ञान की सीरीज में आज हम लोग आपदा प्रबंधन पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि आपको सामाजिक विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है और कितने अंकों का पढ़ना है। तो अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूं, आप जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना है प्राकृतिक आपदा एक परिचय, ये आपका पहला पाठ है। तो आइए जानते हैं आपदा। आपदा क्या है? अल्पकाल में घटित होने वाली वैसी घटनाएं जिससे भयंकर जान माल की क्षति हो, आपदा कहलाती है। इसमें ध्यान देने की बात है अल्पकाल और भयंकर जान माल की क्षति। अल्पकाल यानी कम समय में, वैसी घटना जो कि कम समय में हो और बहुत ज्यादा नुकसान करे, वो आपदा कहलाती है। आपदा के प्रकार। आपदा का पहला प्रकार प्राकृतिक आपदा, दूसरा होता है मानव जनित आपदा। तो आइए जानते हैं प्राकृतिक आपदा को। प्राकृतिक आपदा क्या है? प्राकृतिक क्रियाकलापों द्वारा घटित होने वाली घटनाओं को प्राकृतिक आपदा कहते हैं, जैसे बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, बादल का फटना, जंगलों में आग लगना, हिमस्खलन, ओलावृष्टि इत्यादि। मानव जनित आपदा। मानव जनित आपदा क्या है? तो मानवीय क्रियाकलापों द्वारा घटित होने वाली घटनाओं को मानव जनित आपदा कहते हैं, जैसे आग लगना, सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि मानव द्वारा हर घटित होने वाली दुर्घटना या घटना आपदा नहीं होती है। आपदा वैसी घटना को कहते हैं जिसमें भयंकर जान माल की क्षति हो। अगर एक व्यक्ति सड़क चलते गिर जाए या दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाए तो आपदा नहीं होगी, लेकिन किसी घटना में, सड़क दुर्घटना में ही अगर एक से ज्यादा व्यक्ति या 100 व्यक्ति एक बार मर जाते हैं, 1000 व्यक्ति मर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपदा कहलाएगी। महामारी भी आपदा का ही एक रूप है, जिसमें आज समय पूरा विश्व कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से जूझ रहा है। एक महामारी है और ये भी एक आपदा है। तो आप इस बात पे हमेशा ध्यान दें और इस बात को अपने दिमाग में रखें कि आपदा और दुर्घटना में अंतर होता है, और इस बात को आप समझने का प्रयास करें। चलिए आगे चलते हैं। प्राकृतिक आपदा प्रबंधन की आवश्यकता। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, क्यों जरूरी है ये? तो प्राकृतिक आपदाओं के कारण बड़े स्तर पर हानि होती है, जिसकी भरपाई में कई वर्ष लग जाते हैं। अतः इसका प्रबंधन किया जाना जरूरी है, जिससे विकास कार्य हो सके। प्राकृतिक आपदा जब आती है तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। एक बार बाढ़ आता है तो पूरा गांव का गांव, शहर का शहर तबाह हो जाता है, जिसमें एक व्यक्ति से, किसी एक व्यक्ति या 5 व्यक्ति से उसका भरपाया संभव नहीं है। इसलिए उसमें कुछ सरकार को मदद करनी पड़ती है और सरकार समय समय पर उसका प्रबंधन भी करती है। तो इसी के लिए आपदा प्रबंधन जरूरी है। आपदा प्रबंधन का पदानुक्रम। इसमें क्या है कि आपदा में जब राहत पहुंचाया जाता है तो उसका एक स्लैब होता है, एक तरह से सीढ़ी होता है। उसमें कैसे कैसे आपदा में आप मदद पहुंचाइएगा। तो सबसे पहले राष्ट्र से आपदा राहत शुरू होती है, राष्ट्र से शुरू की जाती है। उसके बाद राष्ट्र स्तर से केंद्र स्तर पे पहुंचाया जाता है राहत सामग्री को या राहत को। उसके बाद राज्य से जिला में, जिला से प्रखंड में, प्रखंड से गांव में, और जब गांव में राहत सामग्री पहुंच गई तो निश्चित है कि व्यक्ति व्यक्ति तक उसे पहुंच जानी है। आपदा प्रबंधन की सफलता के लिए सरकार के साथ साथ आम लोगों की सहभागिता अनिवार्य है। अगर किसी आपदा में सिर्फ सरकार ही आगे बढ़ के लोगों की सहायता करे और लोग जागरूक ना हो समाज के, तो उस आपदा से सामना करने में हर किसी को कठिनाई होगी। इसलिए सरकार के साथ साथ आम लोगों को भी आगे आना पड़ता है। भारत में आए कुछ प्रमुख आपदाएं। पहला है भारत के विनाशकारी चक्रवात, जो 19 अक्टूबर 1999 है। भारत के विनाशकारी भूकंप 1934-1967, भारत के प्रमुख सुखाड़ 1966-1987, भारत के प्रमुख सुनामी 2004।
इन 4 बातों को आपको दिमाग में रखना है, ये परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। थैंक यू।